हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, राइट, उसका जो है सेकंड पार्ट जो है वो कवर कर रहे हैं। एंड उसका जो है 4th चैप्टर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट द पीजेंट्स, राइट। पीजेंट्स हो गए एंड उसके बाद में जो है नेक्स्ट यहाँ पे जमींदार हो गए एंड राइट, इनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे, जो कि मुगल की स्टेट जो थी ना, राइट, उनके अंडर पीजेंट्स जो है वो किस तरह के थे, उनके बारे में हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। 16th एंड 17th सेंचुरी की जो है वो हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो हमने ये देखा था कि इस समय में मोस्टली जो मुगल स्टेट थी वो किसके ऊपर डिपेंड थी, कहाँ से जो है मोस्टली रेवेन्यू आता था, वो एग्रीकल्चर से ही यहाँ पे जो है रेवेन्यू आता था एंड सारा पैसा जो है वो यहीं से कमाते थे। मोस्टली जो है वो यहीं पे डिपेंड थे अपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए। तो उन्होंने जो है एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करने की भी जो है काफी ज्यादा कोशिश की थी। तो हमने देखा था कि किस तरह के पीजेंट्स थे एंड उनकी जो लैंड्स हैं, राइट, वो भी हमने देखी थी। खुद कास्ट जो होता है वो हमने यहाँ पे देखा था कि टाइप जो होती है लैंड की ना, कि जो खुद यहाँ पे ऑनर होते हैं लैंड के, उन्हें खुद कास्ट यहाँ पे बोला जाता है। और भी कई सारे वर्ड्स हमने यहाँ पे देखे थे कि कितने टाइप्स होती है यहाँ पे लैंड की। एंड अगर टाइप्स ऑफ लैंड जो है वो पढ़ना है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव, आप जो है प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हो। वहां से जो है ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। वहां पे काफी अच्छे से डिटेल वे में जो है मैंने यहाँ पे कवर किया है। एंड उसके बाद में जो है हमने इरिगेशन जो टेक्निक्स है, राइट, उसके बारे में भी बात की थी कि इरिगेशन टेक्निक्स किस तरह की थी। क्योंकि चाहे यहाँ पे ऑल ओवर द इंडिया जो है काफी अच्छा जो है लैंड है, काफी उपजाऊ लैंड रहती है, ऐसा नहीं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया, कई सारे ऐसे ट्रैक्ट्स हैं जैसे कि हिली एरियाज हो गए या फिर एरिड एरियाज हो गए, वहां पे तो मोस्टली जो इरिगेशन है, राइट, इरिगेशन तो उसकी तो जरूरत वहां पे पड़ेगी ही पड़ेगी। आर्टिफिशियल तो तरीके होते हैं ना पानी देने के, उसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो वो किस तरह से जो है इरिगेशन को आगे लेके जाते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स वो अपनाते हैं, तो वे ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द विलेज कम्युनिटी। विलेज कम्युनिटी जो है, राइट, उसके बारे में बात करेंगे कि एक पूरी जो कम्युनिटी है वो किस तरह की थी, किस तरह के संबंध थे उनके आपस में, वो सारी चीजें जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपने पीछे वाला जो वीडियो एक तरह से देखी है, उसमें इरिगेशन के बारे में पढ़ा, उसमें आपने जो है पूरा जो है एग्रीकल्चर किस तरह से यहाँ पे होता था, हर एक चीज जो है वो आपने देखी थी। तो वो पढ़ के आपको ये पता चल गया होगा डैट की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है ना, उसमें इंटेंसिव पार्टिसिपेशन की जो है वो जरूरत रहती है। क्योंकि कई सारे प्रोसेस होते हैं एग्रीकल्चर में, तो उसमें जो है एक बंदा जो है ना वो पार्टिसिपेशन उसकी रहती ही रहती है। हर एक जो है प्रोसेस में जो है एक बंदे की, लेबर की जो है वो जरूरत रहती ही रहती है। एंड और भी कई सारे इनिशिएटिव्स जो होते हैं वो यहाँ पे लेने पड़ते हैं ऑफ द पीजेंट्री। सो हाउ डिड दिस अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द एजियरियन रिलेशंस इन द मुगल सोसाइटी। तो अब ये जो पार्टिसिपेशन यहाँ पे रहती थी या फिर सोसाइटी किस तरह की थी, तो इससे जो है ना जो इजियरियन रिलेशंस थे मुगल सोसाइटी में, राइट, सोसाइटी की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो किस तरह के थे, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का था वो देखेंगे। So to find out, let us look at the social groups involved in the agriculture expansion. तो हम क्या करेंगे कि जो social groups जो थे, उन्हीं social groups को यहाँ पे लेंगे, उन्हीं का एग्जाम्पल लेंगे जो कि agriculture expansion में जो है involved थे। एंड उनके रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे एंड इवन उनके कन्फ्लिक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। सो वी हैव सीन दैट पीजेंट्स हेल्ड देयर लैंड्स इन इंडिविजुअल ऑनरशिप। मोस्टली उस समय में जो है ना इंडिविजुअली ही ऑन किया करते थे, जो एक तरह से पीजेंट थे, मीन जो है खुद वो जो है वहां पे खेती किया करते थे, जिसे हम खुद काश्त भी बोल सकते हैं। ये जो है टाइप है यहाँ पे आपकी लैंड की, तो उसे हम बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल ऑनरशिप जो है मोस्टली यहाँ पे रहा करती थी। सो एट द सेम टाइम दे बिलोंग टू द कलेक्टिव विलेज कम्युनिटी। तो एक तो यहाँ पे होता है कि इंडिविजुअल ऑनरशिप थी लैंड की जिसके ऊपर वो खेती किया करते थे, एंड एट द सेम टाइम जो है वो एक विलेज कम्युनिटी से भी बिलोंग करते थे। एक कलेक्टिव विलेज कम्युनिटी जो होती है उससे वो बिलोंग करते थे। एंड उन्हें लाइफ के कई सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं ना, उसको भी यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता था। सोसाइटी में रहते हुए कलेक्टिवली जो है एक विलेज कम्युनिटी में वो रह रहे थे, उस विलेज कम्युनिटी के और भी कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं ऑफ देयर सोशल एग्जिस्टेंस, जो उससे भी जो है ये कंसर्न रहते थे।
तो कम्युनिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसमें जो है 3 मेन बंदे रहते हैं। देयर वर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस कम्युनिटी, ये जो विलेज कम्युनिटी थी इसमें जो है 3 मेन बंदे रहते हैं, राइट। इस कम्युनिटी में, विलेज कम्युनिटी में पहला तो कल्टीवेटर हो गया जो यहाँ पे खेती करता है, दूसरी यहाँ पे पंचायत होती है, पंचायत के ऊपर यहाँ पे एक विलेज हेडमैन होता है जिसे जो है मुकद्दम एंड मंडल भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एक यहाँ पे बन गया आपके लिए प्रीलिम्स का। तो इस तरह के क्वेश्चन तो काफी बार पूछे भी गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में एंड इवन स्टेट प्रीलिम्स में भी। तो जो विलेज हेडमैन है उसे क्या बोला जाता था, यहाँ पे 16th एंड 17th सेंचुरी की अगर हम यहाँ पे बात करें या फिर मुगल सोसाइटी की बात करें तो विलेज हेडमैन को मुकद्दम एंड मंडल भी बोला जाता था, राइट। तो ये चीजें भी आपको माइंड में रखनी है। तो 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं कम्युनिटी के, एक हो गया आपका कल्टीवेटर, दूसरा हो गया पंचायत, तीसरी हो गया आपका विलेज हेडमैन जिसे मुकद्दम एंड मंडल भी बोला जाता है। सो कास्ट एंड रूरल मिलियो के बारे में जो है देख लेते हैं, कास्ट सिस्टम किस तरह का था। तो ऑब्वियसली डीप इनइक्विटीज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड अदर कास्ट लाइक डिस्टिंक्शंस मीन दैट कल्टीवेटर्स वर अ हाईली हेट्रोजीनियस ग्रुप। तो यहाँ पे जो है ना हमें कई सारी कास्ट लाइक डिस्टिंक्शंस जो है वो देखने को मिलती हैं। अगर हम यहाँ के रिसोर्सेज को पढ़े, यहाँ के सोर्सेज को हम यहाँ पे पढ़े तो उसे देख के हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो है कास्ट लाइक डिस्टिंक्शन जो होती है ना वो अवेलेबल थी। तो अगर कास्ट लाइक डिस्टिंक्शन जो है वो वहां पे अवेलेबल है तो ये जो कल्टीवेटर्स थे ना ये हाईली हेट्रोजीनियस ग्रुप था। हाईली हेट्रोजीनियस ग्रुप मीन जो है यहाँ पे कई सारे जो है कास्ट के लोग रहा करते थे, डिफरेंट कास्ट के जो लोग हैं वो एक गांव में रहा करते थे। तो इनमें से जो है एंड इवन जो है ना वो कई तरह के काम भी किया करते थे, अलग अलग काम यहाँ पे किया करते थे। तो इसमें से जो है वो पर्सन आ जाते हैं हु टिल्ड द लैंड, जो कि लैंड को एक तरह से जिसके ऊपर खेती करते हैं, एंड देयर वाज अ साइजेबल नंबर हु वर्कड एज मेनियल्स और द एग्रीकल्चर लेबर्स। एक तो यहाँ पे जो है ऑनर्स हो गए, राइट, वो तो थे ही, यहाँ पे जो पीजेंट्स होते हैं, जो ऑनर होते हैं वो तो यहाँ पे थे ही, एंड उसके अलावा यहाँ पे जो लेबरर्स होते हैं ना वो भी बहुत ज्यादा थे। एंड इन लेबरर्स को जो है ना ये क्या बोलते थे, इनके लिए जो है इन्होंने ये वर्ड रखा था मजदूर, राइट। मजदूर वर्ड जो है ये यहाँ पे रखा था, या फिर इसे जो है मैनुअल भी बोला जाता है, राइट। मैनुअल्स जो होते हैं जो कि छोटे काम करते हैं या फिर लेबर के तौर पे काम करते हैं। सो डिस्पाइट द अबेंडेंस ऑफ द कल्टीवेबल लैंड सर्टेन कास्ट ग्रुप्स वर असाइंड मैनुअल टास्क। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कल्टीवेबल लैंड तो बहुत ज्यादा थी, ऑब्वियसली पॉपुलेशन उतनी नहीं थी जितनी आज है, तो लैंड तो बहुत ज्यादा अवेलेबल थी, बट फिर भी जो है कई सारे ऐसे कास्ट ग्रुप थे जिन्हें जो है ना छोटे काम जो है वो सौंपे गए थे, एंड जिसकी वजह से जो है वो गरीबी में रहते हैं, दस रेलीगेटेड टू दी पॉवर्टी। सो देयर वाज नो कंसेंसस एट द टाइम। तो यहाँ पे जो है ना इस समय में कोई पॉपुलेशन की जो सेंसस होता है ना वो नहीं किया जाता था, तो देयर वाज नो सेंसस एट दैट टाइम। तो हमारे पास जो है ना कितने यहाँ पे ग्रुप्स हुआ करते थे, कितने सेक्शन यहाँ पे सोसाइटी के हुआ करते थे ना, उसके बारे में जो है काफी कम डाटा अवेलेबल है जिसे हम एज ए सोर्स यूज करें। तो ऐसा डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि उस समय में सेंसस नहीं हुआ करता था। तो वी हैव सजेस्टेड सच ग्रुप्स कंप्राइज्ड अ लार्ज सेक्शन ऑफ द विलेज पॉपुलेशन। हाउएवर जितना भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है ना उसे पढ़ के हमें ये पता चलता है कि उस समय में जो है ना विलेज की पॉपुलेशन में इस तरह के जो लोग थे जिन्हें काफी छोटे छोटे काम जो है वो सौंपे गए थे, जो कि गरीब लोग थे, वो जो है एक काफी बड़ा सेक्शन था सोसाइटी का। एंड हैड द लीस्ट रिसोर्सेज, उनके पास जो रिसोर्सेज थे वो भी बहुत ही कम थे, एंड वर कंस्ट्रेन्ड बाय देयर पोजीशन इन द कास्ट हिरार्की मच लाइक द दलित्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। तो जैसे कि कास्ट हिरार्की थी, वहां पे कुछ लोगों को हाईएस्ट पोजीशन पर रखा जाता था, कुछ लोगों को जो है लोएस्ट पोजीशन पर रखा जाता था, जैसे कि अभी भी जो है कई लोग ऐसे जो कि मॉडर्न इंडिया में जो कि आर्थिक तौर पे जो है ना काफी पीछे, अभी काफी पिछड़े हुए हैं, वैसे ही जो है वो लोग थे उस समय में, कास्ट हिरार्की उस समय में भी थी। So such distinctions had begun permeating into other communities too, and फिर इस तरह की जो distinctions थी, caste based distinction जो होती है, वे दूसरी communities में भी जो है यहाँ पे होनी start हो जाती हैं। अगर मुस्लिम कम्युनिटीज की बात करें तो यहाँ पे हलाल खुरान थे जिन्हें स्कैवेंजर्स बोला जाता है, एंड उन्हें जो है ना एक तरह से विलेज की बाउंड्री से बाहर ही बिठाया जाता था, राइट। जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहां पे भी ऐसी हमें जो है डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, ऐसे डिस्टिंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो हलाल खुरान बोला जाता था उन लोगों को, जो मेनियाल्स होते हैं ना जो कि गरीब लोग होते हैं,
जो एक तरह से आर्थिक तौर पे जो है काफी पीछे होते हैं, उन्हें जो है हलाल खुरान बोला जाता था, स्कैवेंजर्स जो होते हैं। एंड इन लोगों को विलेज के बाहर जो है घर दिए जाते थे। सिमिलरली दी मलहाजादास लिटरली सन ऑफ द बोटमैन, एंड वैसे ही यहाँ पे जो है मलाजादास थे, जो मलाह होते हैं ना, मलाह बोला जाता है जो कि बोटमैन होते हैं, उनके जो बेटे हो गए या फिर जो मलाहजादा जितने भी खुद भी यहाँ पे मलाह हो गए, उन्हें सबको जो है बाहर रखा जाता था विलेज की बाउंड्री से इन बिहार, राइट। बिहार में जो है ये सिचुएशन थी। एंड दे वर कंपेरेबल टू द स्लेव्स, तो जो सिचुएशन यहाँ पे स्लेव्स की होती है ना, वैसी ही सिचुएशन यहाँ पे इन लोगों की भी थी। So there was a direct correlation between the caste, poverty and the social status. तो obviously यहाँ पे caste system की वजह से एंड सोशल स्टेटस की वजह से जो है ना यहाँ पे पावर्टी बहुत ज्यादा थी। ओके, तो ये दो चीजें है ना, कास्ट सिस्टम हो गया एंड सोशल स्टेटस हो गया। यहाँ पे ऑब्वियसली कास्ट के ऊपर ही डिपेंड था यहाँ पे सोशल स्टेटस। जिस पर्सन की जो है कास्ट यहाँ पे ऊपर है, उन्हें जो है सोशल स्टेटस उसका हाई हुआ करता था, तो वो तो काफी अच्छे थे लोग, राइट। आर्थिक तौर पे इकोनॉमिक कंडीशन उनकी काफी अच्छी थी। बट हाउएवर जिन लोगों को जो है कास्ट हियरार्की में नीचे रखा गया था, उनका सोशल स्टेटस जो था वो काफी डाउन था, उनकी आर्थिक कंडीशन जो है, राइट, वो भी काफी डाउन थी। उन्हें काम नहीं मिलता था, उन्हें काफी छोटे मोटे जो काम है वो सौंपे गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है पावर्टी आती थी। तो हम बोल सकते हैं कि कास्ट, सोशल स्टेटस एंड पावर्टी, इन तीनों के बीच में ही जो है ना यहाँ पे एक कोरिलेशन है। ओके, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। So such correlations were not so marked at the intermediate levels. However, जो इंटरमीडिएट लेवल है ना यहाँ पे, एक तो हायर स्टेटस के लोग होंगे, एक लोअर स्टेटस के लोग होंगे, बट जो बीच वाले जो लोग हैं ना, वहां पे इस तरह के कोरिलेशंस हमें कम देखने को मिलते हैं। वहां पे कम था थोड़ा सा ये जो कास्ट सिस्टम वाली चीजें होती हैं। सो इन मैनुअल फ्रॉम 7th सेंचुरी मारवाड़, राइट, मारवाड़ से एक मैनुअल मिला है जो कि 17th सेंचुरी से बिलोंग करता है। राजपूत्स आर मेंशन एज पीजेंट, जो राजपूत थे वो पीजेंट्स थे, एंड शेयरिंग द सेम स्पेस विद द जाट्स, राइट। जो जाट्स है ना, उनके जैसे ही जो है इक्वली माना जाता था। एंड हाउएवर जाट्स को जो है ना कास्ट हियरार्की में लोअर स्टेटस दिया गया था। ओके, बट यहाँ पे जो है अगर हम बात करें मारवाड़ की, तो वहां पे ऐसी चीजें नहीं थी। सो द गौरवस who cultivated land around the वृंदावन, तो गौरव्स थे यहाँ पे वृंदावन उत्तर प्रदेश में जो है वो लैंड को कल्टीवेट करते थे। एंड दे साउट द राजपूत स्टेटस इन दी 17th सेंचुरी, एंड वो भी जो है अपने लिए राजपूत स्टेटस जो है वो साउट करते कि हम यहाँ पे राजपूत क्लैन से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा आहिर्स हो गए, गुजर्स हो गए, मालिज हो गए, दे ऑल्सो रोज इन द हियरार्की। फिर बाद में जो है ये जो कास्ट हियरार्की होती है उसमें भी जो है फिर बाद में ऊपर चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कैटल रियरिंग एंड द हॉर्टिकल्चर, क्योंकि जो है वो कैटल रियर करते थे एंड हॉर्टिकल्चर को परफॉर्म करते थे, तो उनकी जो आर्थिक कंडीशन है वो अच्छी हो जाती, तो फिर जो है उनकी कास्ट को ऊपर उठा दिया जाता है। सो इन द ईस्टर्न रीजन्स द इंटरमीडिएट पेस्टोरल एंड फिशिंग कास्ट, जैसे कि हो गए सैटगॉप्स एंड द कायवार्तास, acquired the status of the peasants। तो यहाँ पे ईस्टर्न रीजन में ये कास्ट जो थी, ये जो हम बोल सकते ग्रुप्स जो थे, इन्हें जो है पीजेंट्स का स्टेटस जो है वो दिया गया था। ओके, तो हाउएवर जो इंटरमीडिएट लेवल है वहां पे इस तरह के कोरिलेशंस हमें देखने को नहीं मिलते हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत जो है कास्ट सिस्टम कम था। बट हायर कास्ट के जो लोग होती हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जिन्हें हायर स्टेटस दिया गया था, एंड जो लोअर स्टेटस के लोग हैं उनकी कंडीशन यहाँ पे अच्छी नहीं थी। ओके, So we'll continue with the same chapter in our next video, and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो